आपका जो स्टमक है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। कैसे? स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो यानी कि मुंह पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसके बाद पेट कितना ज़्यादा फूल जाता है हमें पता नहीं चलता है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, खट्टे खट्टे डकार आना, मुंह में कड़वापन आना, ये सारी प्रॉब्लम है। कितने सालों तक एंटासिड खाओगे? कभी सोचा है कि एंटासिड में ऐसा क्या है कि आपने ऐसे खाया, बॉडी के अंदर गया, स्टेबल हुआ और आपकी गैस जो है वो एकदम से रिलीज हो गई या पास हो गई। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है तो उसका उदर यानी उसका पेट बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए, और कहते हैं कि इंसान के हृदय का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपकी पाचन प्रणाली बिल्कुल सही से है, आप बिल्कुल फिट हैं, तभी आप खुद की लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर सकते हो। अब इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सारा दिन उसका पेट डिस्टर्ब रहता है। ना वो अपने मन से कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, सारा दिन एक चिड़चिड़ापन रहता है, हेडेक रहती है, आंखों में भारीपन रहता है, जीभ में स्वाद नहीं है, हमेशा वाइट कलर की कोटिंग रहती है। यानी कि आपकी जठर अग्नि, 13 प्रकार की अग्नियों में आपकी पाचन अग्नि, जठर अग्नि अच्छे से काम नहीं कर रही है। वहां पे आपको अपने पित्त दोष को बढ़ाना है। तो उसके लिए आज मैं रेमेडीज लेके आई हूँ, आप लोग बहुत इजीली रिलेट कर पाओगे। पहली स्टेज, जब हम थोड़ा सा खाना खाते हैं, थोड़ा सा खाना खाने के बाद हमें महसूस होता है यहाँ पे ना कुछ फंस गया, एक भारीपन सा, थोड़ी देर में डकार आना, पेट का फूल जाना। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? बहुत सिंपल रेमेडी है। आधा चम्मच अजवाइन, 1 चुटकी हींग, 2 चुटकी काला नमक तवे पे हल्का सा भूनना है, 1 चम्मच में डाला, उसके ऊपर 3-4 बूंद नींबू के रस की निचोड़ी और उसको पी लिया, मतलब मुंह में रखा, खाया और ऊपर से गर्म पानी पी लिया। बस विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो स्टमक है वो सेटल होना शुरू हो जाएगा। कैसे? अजवाइन मिट्टी के तेल का काम करेगी, आपकी अग्नि को प्रदीप्त करने में हेल्प करेगी। हींग दीपन पाचन का काम करेगा। नमक उसको और ज्यादा बूस्ट करेगा, वो टेस्ट को जैसे बूस्ट करता है ना, वो उसका बूस्टिंग काम है। पानी उसको थोड़ा सा सेटल करेगा, गुनगुना पानी। तो ये आपको धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। दूसरी कंडीशन, जब खाना खाने के बाद ना अचानक से यहाँ से ऐसे लगता है ऐसे चींटियां चल रही हैं, यहाँ तक जलन होने लगती है, अजीब सी जलन, वहां पे क्या करें? हाइपर एसिडिटी, उसके साथ में एसिड रिफ्लक्स क्रिएट हो रहा है, खट्टा पानी आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पूरी मुंह में उल्टी आएगी, फिर वापस आएगी और कई बार तो उल्टी होना स्टार्ट होती है। ऐसी कंडीशन में क्या करें? बहुत ही सिंपल रेमेडी। आपको क्या करना है? 10 लौंग हल्का हल्का भूनना है, उसका पाउडर बना के रखना है। जब भी आपने खाना खाया, खाने के तुरंत बाद हल्का सा पाउडर उंगली के साथ लगाना है, यहाँ अपनी जीभ के नीचे रख देना है और उसे धीरे धीरे करके चूस लेना है 3 टाइम, बिल्कुल मतलब एक गेहूं के दाने के बराबर, इतना सा पाउडर। लौंग जो है वो आपके एसिड रिफ्लक्स को कम करता है, HCl की सिक्रेशन को बहुत इजीली बैलेंस करता है। अगर HCl की सिक्रेशन बैलेंस होगी तो ऑब्वियसली नहीं होगा। जो हम एड्स देखते हैं, है कोई भी चीज़ है जो हम इमीडिएटली लेते हैं और वो कहते हैं ना 6 सेकंड में असर शुरू, वो क्या होता है? तो वही चीज़ यहाँ पे आपके लौंग काम करेंगे। तीसरी कंडीशन, सारा दिन पेट इतना फूला हुआ है, ऐसे लगता है अफारा पड़ गया, एक भारीपन सा, ऐसे लगेगा जैसे इंसान प्रेग्नेंट है, ऐसे ढोल बजाते हैं तो वो टक 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 आवाज आती है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? बहुत सिंपल, पंसारी के पास जाना है, पंसारी को बोलना है भैया छोटी हरड़ का चूरन दे दो। 50 ग्राम छोटी हरड़ का आपको चूरन लेना है। 50 ग्राम सौंफ, उसको हल्का सा रोस्ट करना है, जो हरी सौंफ है, और 20 ग्राम सिर्फ अजवाइन, इसको हल्का हल्का रोस्ट करना है। अजवाइन और सौंफ को पाउडर बनाना है और हरड़ में मिक्स करना है। रोज सुबह शाम खाली पेट आधा आधा चम्मच गर्म पानी से लेना है।
जब आप इसे लेंगे उसके बाद लगभग आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। सुबह खाली पेट, शाम को सोने से पहले। उसके बाद आप कुछ मत लीजिए, इवन पानी भी पीना है तो गुनगुना पानी पीना है। ये क्या करेगा, आपकी आंतों में जो मल चिपक गया, जो गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से ब्लॉटिंग है, वो अफारा पड़ रहा है, पेट में भारीपन है, वो धीरे धीरे करके सेटल होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसी 3 कंडीशन थी जो हम नॉर्मल लाइफ में ऑलमोस्ट हर नॉर्मल पर्सन फेस करता है इन कंडीशंस को। अब लास्ट आती है जहाँ पे क्या होता है, फेस्टिवल सीजन आता है या वेडिंग सीजन या कुछ भी हम खाते हैं लेकिन एकदम से पेट फूल जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत हेल्दी खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं, लेकिन अचानक से वो ये इशू फेस करते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? बहुत ही सिंपल वे, बहुत नींबू सबके घर में अवेलेबल है, काला नमक सबके घर में अवेलेबल है। जिनको भी ऐसा इशू होता है, आपको क्या करना है, नींबू निचोड़ना है आधा चम्मच, उसमें 2 चुटकी काला नमक मिलाना है और उसे बिल्कुल एज इट इज रस को पी लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। तुरंत जो इसका एसिडिक नेचर है वो सेटल करेगा, लोहा लोहे को काटता है, आपको रिलीफ मिलेगा। किसी किसी को नींबू सूट नहीं करता है, वहां पे हम क्या करें, आप क्या करिए, थोड़ी सी इमली को घोल के रखिए। थोड़ी सी इमली लेनी है, उसको पानी में डाल दिया, घोला, जैसे चटनी बनाते हैं ना उसका पल्प निकालते हैं, पल्प निकाला, उसमें हल्का सा काला नमक डाला और दिन में 3 बार 1-1, 2-2 चम्मच आप पीना शुरू करिए। इमली आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, आपकी अग्नि को प्रदीप्त करती है और धीरे धीरे करके पुश करती है कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आए। और जो मैंने ये सारा आपको सिनेरियो बताया, ऑलमोस्ट हर इंसान अपनी लाइफ में इसे फेस कर चुका है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आप इसे करना शुरू करोगे ना, आप बहुत अच्छा फील करोगे। अब आती है सेकेंडरी स्टेज, जब आप पे रेमेडीज वर्क ना करे, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप फेस कर रहे हैं, सालों से मेडिसिन खा के थक गए बट रिजल्ट नहीं मिला, वहाँ पे आप बेफिक्र होकर हमसे कांटेक्ट करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट में मिलेगा और आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाओगे। उम्मीद करती हूँ कि जो आज की मैंने वीडियो बनाई है वो आपके लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो। किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हो वो आप हमें ज़रूर बताना। आप लोग अगर पेशेंट्स की जर्नी देखना चाहते हो तो आप डॉक्टर उपासना वोहरा पेशेंट रिव्यू देख सकते हो, हमारा यूट्यूब पे जो दूसरा चैनल है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।